तो दोस्तों आने वाले इस सीजन में लगाई जाने वाली तमाम प्रकार की सब्जियां एक तरफ और आज की ये दोनों सब्जियां एक तरफ, इतना ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकते हैं आने वाले इस सीजन में ये दोनों सब्जियां। चाहे आप मंडी भाव के लिहाज से इन दोनों सब्जियों को देख लेना, चाहे आप उत्पादन के लिहाज से देख लेना या फिर टोटल प्रॉफिट के लिहाज से देख लेना, ये दोनों सब्जियां इस सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में आने वाली हैं। और इसके बावजूद भी इन दोनों सब्जियों में अब अगर किसान भाई इनको लगाते हैं तो इनमें लगाने का जो खर्चा है आपका वो काफ़ी कम होगा। अगर आप इन्हीं सब्जियों को महीने डेढ़ महीने पहले लगाते हैं, 20-25 दिन पहले जिन किसान भाइयों ने लगाया है तो उनका इनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है। लेकिन अब अगर अगस्त महीने में इन सब्जियों को आप लगाते हैं तो इनमें लगाने का खर्चा भी आपका काफ़ी कम होगा। मतलब एक नॉर्मल खर्चे में आप इन सब्जियों को उगाकर और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ले पाएंगे। और एक नॉर्मल मात्रा में अगर आप खाद उर्वरक डाल देंगे तब भी ये सब्जियां भयंकर उत्पादन आपको आने वाले सीजन में देके जाएंगी, क्योंकि क्लाइमेट जो रहेगा आने वाले सीजन का वो इन दोनों सब्जियों के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और मंडी भाव वैसे भी आपको इनके ज़ोरदार मिल ही जाएंगे। और देखिए इन दोनों सब्जियों को लगाने का जो तरीका है ना, अब आपको इनको किस तरीके से लगाना है वो काफ़ी अलग होने वाला है। बताए गए तरीके से बताया गया मॉडल अगर आप तैयार करेंगे तभी बेहतर नहीं ताबड़तोड़ उत्पादन आप इन दोनों सब्जियों से निकाल सकेंगे, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में और एक सीमित मात्रा में खाद और उर्वरक डाल के। रोग बीमारियां भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी। इस वजह से इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, किस विधि से लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप इनसे निकाल सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन इन दोनों सब्जियों से मिलेगा। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप आने वाले इस सीजन में बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट वाली कोई सब्जियां लगाना चाहते हैं तो सब्जी फसल का नाम सुनते ही आप डिसाइड मत करना कि भाई ये सब्जियां आपको कितना क्या उत्पादन देंगी, लगानी है या नहीं लगानी। वीडियो पूरा जरूर देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना, क्योंकि लगाने का जो तरीका है ना इन दोनों सब्जियों का, जो मॉडल है, जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं वो एकदम नया और एकदम साधारण तरीका बताने वाला हूं। एकदम नए तरीके से आपको इनको लगाना है ताकि काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखना आप कितना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। उसके बाद अगर 20 रुपए के मंडी भाव भी इन सब्जियों से आपको मिल जाते हैं ना, 3 से 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। इस वजह से वीडियो को थोड़ा पूरा देख लेना ताकि अगर आप इन सब्जियों को नहीं भी लगाते हैं तो काफी कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सब्जी फसल के बारे में। तो इस समय पे किसान भाइयों आप लौकी का चुनाव कर सकते हैं। लौकी इस समय पे आप बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हैं। बेनिफिट कितना क्या होगा और मंडी भाव कितने क्या मिलेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पहले लगाने के तरीकों को समझ लेते हैं। देखिए इसी लौकी को अगर हम महीने भर पहले लगाते, 20-25 दिन पहले लगाते तो इसमें हमारा लाखों रुपए का खर्चा हो सकता था, क्योंकि उस समय पे प्रॉपर तैयारी के साथ हमें लौकी लगानी पड़ती थी, प्लास्टिक मल्च भी लगानी पड़ती थी, स्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन फिलहाल अगर हम लौकी लगाते हैं अगस्त महीने में, लगभग आप ये मानिए 15 अगस्त के आसपास अगर आप लौकी लगाते हैं, सिंपल देसी तरीके से आपको लौकी लगानी है। ना ही तो इसमें प्लास्टिक मल्च की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको और ना ही कोई स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से आपको लौकी लगानी है जिसमें लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम होगा। इस वजह से 20 रुपए के मंडी भाव पकड़ लो आप, तो ज़्यादा मिलते हैं तो हमारी किस्मत, लेकिन 20 रुपए के मंडी भाव कहीं नहीं जाने वाले। जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी उस दिन से लेकर लास्ट तक 20 रुपए के भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। उत्पादन 200 से 300 क्विंटल तक आपको मिल सकता है इस तरीके से अगर आप लौकी लगाएंगे, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। देसी तरीके से देसी लौकी आपको तैयार करनी है, लेकिन बीज आपको हाइब्रिड ही लेना है। कहीं आप नए किसान ये समझ रहे हैं कि यार देसी बीज कहाँ मिलेगा, बीज आपको वही लेना है जो माइको की 8 नंबर वैरायटी आती है, तो आपके एरिया में ज़्यादा चलती है, उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। लेकिन लगाने का तरीका आपका एकदम देसी होना चाहिए। किस तरीके से लगा सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ज़मीन की तैयारियां पूरी कर लेनी है। और ज़मीन की तैयारियां पूरी करने से पहले आपको इसमें गोबर की खाद, जो मैं आपको बताता रहता हूं, डालनी है। 5-6 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए।
50 से 60 केजी इसमें आप डीएपी खाद डालिए। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी 35 से 40 केजी तक आपको डाल देना है। और यूरिया खाद 20 से 25 केजी, 500 ग्राम फंगीसाइड, ये आप डाल दीजिएगा आखिरी कल्टीवेशन से पहले। और उसके बाद में एक और कल्टीवेशन करके ज़मीन को एकदम समतल, मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसके बाद में इसमें आपको बेड बनाने हैं 8-8 फीट की दूरी पर। अब 8-8 फीट की दूरी पे बेड क्यों बनाने हैं वो भी हम आगे समझेंगे। 8-8 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन से इसकी खेती अगर आप करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। प्लास्टिक मल्च इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप में से काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे, यार बिना प्लास्टिक मल्च और नीचे ज़मीन पे अगर हम खेती कर रहे हैं कि बरसात के सीज़न में हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो ज़मीन पे सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। तो देखिए, मैं आपको लगाने का समय कब बता रहा हूँ, 15 से 20 अगस्त। जब तक आपकी लौकी बेल छोड़ना शुरू करेगी तब तक बारिश कम हो जाएगी, या मतलब मानसून विदाई ले लेगा एक तरह से, उसके बाद बारिश नहीं होगी। ऐसे क्या हो, मतलब 1-2 बारिश हो जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ता है, जब लगातार बारिश वगैरह होती हैं, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है हवा में, तब जाके परेशानी आती है। लेकिन 15-20 अगस्त के आसपास आप लगाते हैं तो जब तक प्लांट चलना शुरू होता है तब तक बारिश बंद हो जाती है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन तो निकल गया यहाँ पे कि आपको ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, 8-8 फीट की दूरी हम क्यों रख रहे हैं, 6-6 फीट की दूरी काफ़ी होती है। तो देखिए, अगर आप अगस्त महीने में इसको लगाते हैं, अगस्त में भी इसकी खेती ज़मीन पे अगर हम करते हैं तो प्लांट इसके काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, प्लांट ज़मीन पे चलेंगे तो जगह जगह उनमें से रूट्स निकलती हैं, तो जगह जगह रूट्स निकलेंगी तो जगह जगह से उसको ज़मीन से पोषण मिलेगा, तो प्लांट की ग्रोथ आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेगी। इसलिए फर्टिगेशन के खर्चे भी आपके ग्रोथ में, जो आप खाद्य उर्वरक या फर्टिगेशन करते हैं ग्रोथ के लिए, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी खाद्य उर्वरक आप ग्रोथ के लिए डालते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक नेचुरल ग्रोथ आपको प्लांट की देखने को मिलेगी। इससे फल और फ्रूट भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और नेचुरल ग्रोथ होगी तो उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे। प्लांट ज़मीन पर रहेंगे, उस समय तक 1-2 बारिश वगैरह भी होंगी, तो बारिश होगी तो मिट्टी में नमी भी रहेगी थोड़ी बहुत, तो उससे क्या होगा, तो उससे ज़मीन पे प्लांट के जगह जगह जड़ें निकलेंगी और इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़ोरदार आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तब हम इसकी खेती 8-8 फीट की दूरी पर कर रहे हैं। प्लास्टिक मल्च इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-2 फीट की दूरी पर सिंगल बीजों की आपको इसमें बुआई करनी है। इस विधि से कुछ आप लौकी की खेती कर सकते हैं। मिलने वाले मंडी भाव मैंने आपको बता दिए, कम से कम 20 रुपए के मंडी भाव आपको इसके आराम से मिल सकते हैं आने वाले सीजन में, और कुछ एक क्षेत्रों में 30-40 रुपए के मंडी भाव भी उस समय पे मिल जाते हैं। अगर लौकी के 15 से 20 रुपए के मंडी भाव हमें मिल जाते हैं और उत्पादन अगर हम ठीक निकाल लेते हैं तो भाई काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट इससे हम निकाल सकते हैं। अब प्रॉफिट निकालना हमारे हाथ में है कि कितना प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, बाड़ी को कितना अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं हम। खरपतवार, विशेष तौर से आपको खरपतवार को मैनेज रखना पड़ेगा। खरपतवार अगर आप नहीं होने देंगे इसमें, और कोई ज़्यादा इसमें आपको गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस खरपतवार आपकी बाड़ी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1-2 बार अगर आप खरपतवार निकाल देंगे तो उसके बाद तो आपके पूरे प्लॉट को वो बेलें ही ढक लेंगी, उसके बाद खरपतवार नहीं होगा। शुरुआत में 1 या 2 निराई गुड़ाई कर दीजिएगा, उसके बाद में ज़्यादा परेशानी आपको खरपतवार की वजह से नहीं होगी। शुरुआत में अगर आप मैनेज कर लेंगे खरपतवार को तो बाद में परेशानियाँ उतनी ही कम देखने को मिलेगी, रोग बीमारियाँ भी उतनी कम देखने को मिलेगी, स्प्रे का खर्चा काफ़ी कम होगा। उसके बाद में आप इसमें 2-3 समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे तो मतलब बढ़िया उत्पादन दे जाएंगी। और जो रोग बीमारियां, जो बरसात के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां, हालांकि बरसात के सीज़न में किसान भाइयों को इसके भाव तो अच्छे मिल जाते हैं, फिलहाल जो लौकी वगैरह चल रही है या चलने वाली है किसान भाइयों की, लेकिन उनमें रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं। विशेष तौर से पीलेपन की समस्या, ब्लाइट वगैरह की समस्या भी आती है, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी उतना ही ज़्यादा होता है। बाद में जाके ये सारी समस्याएँ कम हो जाती हैं। इसलिए कम खर्चे में और कम समय में ये फसल हमें काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है और ये फसल लंबे समय तक चलेगी आपकी, मतलब जब तक पाले नहीं गिरते हैं तब तक चलेगी। और पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये बाद में भी जनवरी तक भी चलती रहेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है। तो आप मतलब जब तक आप ये मानिए कि जब तक पाले से आपकी फसल खराब नहीं होती है तब तक ये आपको बेहतरीन उत्पादन देती रहेगी, बेहतरीन मंडी भाव इसके आपको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और वो है कद्दू की खेती, यानी कि पंपकिन फार्मिंग। इस समय पे यानी कि इस अगस्त महीने में किसान भाई अगर कद्दू लगाते हैं तो कम से कम 20 रुपए तक के इसके आपको मंडी भाव मिल सकते हैं और उत्पादन, ज़बरदस्त उत्पादन इसका निकलता है। अब अगर आप में से काफ़ी किसान भाइयों में कोई किसान भाई अगर किसी ने इसकी खेती की है पहले और अगर उत्पादन उनको इसका थोड़ा कम मिला है कि भाई हम
लगाने से पहले जितना उत्पादन का अनुमान लगाया था उतना उत्पादन कद्दू से हमें मिला नहीं, जितना मतलब मिलना चाहिए कद्दू का उत्पादन। तो देखिए, मैंने काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कद्दू की खेती अगर आप सेपरेटली करते हैं, यानी कि एक प्लॉट में सिंगल आप अगर सिर्फ कद्दू ही लगाते हैं तो उससे आपका उत्पादन थोड़ा कम मिलता है। इसके साथ में अगर आप लौकी ऐड कर देते हैं, पास में अगर लौकी लगा देते हैं, तो आपका उत्पादन 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें माल एक्स्ट्रा निकलता है इसमें आपको। अब इसमें कौन सी फिजिक्स है ये तो मेरे समझ में नहीं आया कि पॉलिनेशन का कौन सा चक्कर पड़ता है इसमें, लेकिन उत्पादन जरूर आपको इसमें बेहतरीन मिलता है अगर लौकी के साथ में इसको आप ऐड कर देते हैं। इसीलिए इस वीडियो में लौकी को साथ लेके आया हूँ मैं आज। और हाँ, ये राय सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, इसके बारे में मैंने और किसान भाइयों से भी बात की। मतलब ये वीडियो शूट करने से पहले 5-6 किसान भाइयों से और भी मैंने बात की, उनका भी यही मानना है कि भाई आप सही बता रहे हो। हमने भी जब इसको सेपरेटली लगाया था प्लॉट में तो उतना उत्पादन नहीं मिला जितना उत्पादन लौकी के साथ मिला। तो अनुभवी किसान भाइयों को आप देख लीजिएगा जो कद्दू लगाते हैं हर बार, आप उनके प्लॉट को देख लेना। कद्दू के साथ में आपको बेल वाली और सब्जियां आपको मिलेंगी, जैसे लौकी मिलेगी या फिर पेठे की खेती मिल सकती है, इस तरह की जो फसलें होती हैं वो मिलेंगी। अगर आप लौकी के साथ में कद्दू लगाते हैं तो उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार बैठता है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं इसकी, एक ही प्लॉट में एक बेड पे आप लौकी लगा लीजिए, दूसरे बेड पे आप कद्दू लगा दीजिए, फिर लौकी लगा दीजिए, फिर कद्दू लगा दीजिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर बीच बीच में एक बेड पे मतलब एक बीज आपने लौकी का लगा दिया, दूसरा बीज भी लौकी का लगा दिया, तीसरा बीज थोड़ा सा स्पेस देके कद्दू का लगा दिया, फिर लौकी चालू कर दी, फिर 2-3 बीज लौकी के लगा। मतलब कद्दू थोड़े एरिया में लगाएं और लौकी ज़्यादा एरिया में लगाएं, क्योंकि इन दोनों में भी ज़्यादा प्रॉफिट मुझे लौकी में नज़र आ रहा है। तो आप लौकी को थोड़ा ज़्यादा लगाएं और कद्दू को थोड़ा कम एरिया में लगाएं। बाकी प्रॉफिट देखिए डिपेंड करता है मंडी भाव पे, और मंडी भाव 2-3 महीने बाद में हम एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब क्या पता कद्दू के ज़्यादा रह जाएँ या फिर लौकी के बहुत ज़्यादा रह जाएँ, तो फिर मतलब कोई श्योरिटी तो नहीं होती है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि लौकी के आपको जो प्रॉफिट है लौकी का वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप कद्दू लगाते हैं तो उत्पादन भी आपको जोरदार मिल जाता है। और हाँ, रोग बीमारियों में और खाद उर्वरकों में कोई भी डिफरेंट नहीं है इन दोनों सब्जियों में। सारे जो फर्टिगेशन वगैरह हैं अगर आपको करने हैं, स्प्रे वगैरह करने होंगे, टोटल दोनों में सेम ही जाने वाले हैं। कोई भी मतलब किसी भी तरह से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है ये फसलें। तो आप इन दोनों सब्जियों को एक साथ भी लगा सकते हैं, या अलग अलग प्लॉट में लगाना चाहें तो उससे बेहतर मुझे यही लगता है कि आप एक ही प्लॉट में लगाएं। अलग अलग प्लॉट में लगाएंगे तो हो सकता है आपको उतना उत्पादन नहीं मिले, लेकिन एक बेड पे या फिर एक बेड लौकी का एक बेड कद्दू का इस तरह से लगाएंगे तो बेहतर उत्पादन इससे आपको आने वाले सीजन में मिल सकता है। और ये दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं जो आपको सर्दियों तक उत्पादन देगी और बाद में जाके आपको इनके दोनों के जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इन दोनों सब्जियों में? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में ये दोनों ही फसलें बिल्कुल कम खर्चे में आप कर सकते हो, लेकिन 15 अगस्त या 15-20 अगस्त के आसपास जो है आप इनकी बुआई करें। थोड़ा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है सितंबर के शुरुआती दिनों में आप अगर जल्दी इसकी बुआई कर देते हैं, मान लीजिए अगस्त के पहले सप्ताह में इसकी बुआई कर दी, उसके बाद में सितंबर के पहले सप्ताह तक काफ़ी जो स्टेट है वहाँ पे बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो तब तक अगर आपका प्लांट लताएं छोड़ देता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन वगैरह होती हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो 15 अगस्त के आसपास इसको लगाएं, बेहतर उत्पादन मिलेगा और बेहतर मंडी भाव मिलेगा। और इन दोनों ही फसलों के लिए आने वाला जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहने वाला है, इसलिए उत्पादन का भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा इसमें। दोनों ही फसलों से बेहतर उत्पादन मिल जाएगा, बस खरपतवार को आपको मैनेज रखना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलें बताई हैं और आने वाले इस सीजन के लिए ये दोनों फसलें काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।